व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री विधायक ने तहसील का घेराव कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर का है, जहां आज शनिवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के तहसील अध्यक्ष के महंत व पूर्व मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल, विधायक विशंभर सिंह यादव, सपा नेता किरण यादव, जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा के सुंदरीकरण व व्यापारियों के हो रहे नुकसान को लेकर बाजार बंद कर नारेबाजी करते हुए बबेरू तहसील पर पहुंचकर तहसील परिसर का घेराव किया। वहीं व्यापारियों का ज्यादा नुकसान न हो, इसको लेकर एसडीएम अवनीश कुमार से बात कर शनिवार को करीब 12 बजे ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनकी समस्या जो बबेरू में है, इस चौराहे का, बबेरू चौराहे का, यहाँ पर बहुत जाम लगता है। यहाँ के लोगों के व्यापार मंडल के कहने पर ही ये योजना बनाई गई कि बबेरू चौराहे का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण किया जाए, जिससे यहाँ जाम ना लगे। उसके अनुसार PWD ने मैप बनाया, जितना मिनिमम हो सकता था उसमें चिन्हित किया गया है। तो उस चिन्ह को लेकर इनका कहना है कि ये चिन्ह ज़्यादा लगा दें, इसको शॉर्ट किया जाए, उसी को थी। तो इनको बताया गया है कि जो भी नियमानुसार होगा मानक अनुसार ही किया जाता है और उसी के अनुसार किया जाएगा। फिर भी अगर कोई गतिरोध है तो उसको बैठाकर वार्ता करके समझा दिया जाएगा, जो स्थिति होगी। आज सरकार की मंशा है कि ये जो जाम लग रहा है, अतिक्रमण और ये दुनिया भर की समस्या को लेकर जो नोटिसें दी गई हैं PWD के द्वारा 38.5 फुट सड़कों में और 35.5 मीटर का जो गोला बनाया जा रहा है, तो हम मांग करते हैं यहाँ के माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से कि ये 38.5 फुट की जगह 27 फुट किया जाए, क्योंकि 27.5 में नगर पंचायत नक्शा पास करती है और जो गोला है 35.5 मीटर का, तो चूंकि ये नगर पंचायत है, न नगर पालिका है, न यहाँ महानगर है, न यहाँ राजधानी हम बनाना चाहते हैं बबेरू को, तो इसको गोला को कम किया जाए और इस कस्बे को रिंग रोड से जोड़ा जाए, बाईपास, ताकि विकास की जगह विनाश न हो, कोई घर से बेघर न हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, अगर मांगे हमारी नहीं मानी गई तो आज तो हमने सांकेतिक बंदी ही किया है, फिर बबेरू बंद की घोषणा करेंगे अनिश्चितकालीन, और इसके बाद हम क्रमिक अनशन से लेकर के आमरण अनशन और यहाँ तक कि आत्मदाह तक करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि व्यापारी मुझे अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष जी, कुछ व्यापारी दुकान खोले हुए बैठे, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने सभी को नहीं बुलाया था, जितने लोग प्रभावित थे, जिनके घरों में लाल पेंट लगाया गया था उनको बुलाया गया था, जिनको लिखा गया था कि 10 फुट जा रहा है। अभी हमने आवश्यकता नहीं से, मैं आवश्यकता समझूंगा तो मैं पूरा जिला भी बंद करा सकता हूं, क्योंकि जिले के प्रभारी मेरे साथ मौजूद है। श्री राम गुप्ता जी। आपका परिचय? किरण कुमार सिंह के मान अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू। व्यापारियों के साथ तो भाजपा हमेशा रही है। भाजपा के चेयरमैन के नाते पूरा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय अजय जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सौरभ जी, हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता जिले के प्रभारी श्री राम गुप्ता जी, हमारे व्यापार संगठन के यहाँ के अध्यक्ष के महंत जी। चौराहे का सुंदरीकरण होना है, उस सुंदरीकरण में जो राजस्व विभाग ने PWD को जमीन अलॉटमेंट करने का निश्चय किया है, उसमें उन्होंने कुछ राजस्व की कमी ऐसा प्रतीत होती है। इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। व्यापारी यहाँ 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, 70 वर्षों से मकान बना करके अपना व्यापार कर रहा है। 2-2 पीढ़ियाँ खत्म होने की स्थिति में है। व्यापारियों ने आज SDM महोदय को ज्ञापन देने की दृष्टि से यहाँ तहसील परिसर में एकत्रीकरण हुआ। व्यापार संगठन के लोगों ने, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने
भारतीय जनता पार्टी के नाते और चेयरमैन होने के नाते जब आमंत्रित किया तो अजय जी, हम और सौरभ जी और पूरे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के व्यापारियों की समस्या के साथ खड़े हुए हैं। सरकार हमारी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश भी है कि हम किसी को बेघर नहीं करेंगे और सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है, तत्पर है। निश्चित रूप से एक समस्या का समाधान निकाला जाएगा। विकास में थोड़ी बहुत विनाश होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कम से कम लोगों का नुकसान हो, इसके लिए सरकार भी और पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और व्यापार मंडल की जो मांग है उसके मांग के साथ हम खड़े हैं, तत्पर हैं और निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते सरकार से और अपने जिला संगठन भी पूरी तरीके से हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी भी लगातार जिलाधिकारी से, कमिश्नर से संपर्क में है। निदान निकलेगा और मैं धन्यवाद देता हूं सम्मानित मीडिया के बंधुओं का कि आज प्रमुख रूप से इस मुद्दे को, व्यापारियों के मुद्दे को आप सब ने उठाने का निश्चय किया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं। जो राजस्व विभाग ने नोटिसें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बांटी हैं, उस पर तमाम नोटिसें ऐसी गई हैं जिनका संपूर्ण व्यापारियों का संपूर्ण भाग करके कि आपका पूरा मकान जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पर बबेरू चौराहे के कई परिवार हैं जो बेघर हो रहे हैं और उनकी समस्या को लेकर के चौराहे में व्यापारी चाहते हैं कि सुंदरीकरण हो, लेकिन हम बेघर ना हों। हमको भले ही हमारी 5 फुट बचे जिसमें हम लोग कुर्सी लगा करके, अपना काउंटर लगा करके अपना रोजी रोटी का काम कर सकें, ऐसी व्यापारियों की मंशा है। और उनकी मंशा के साथ हम सारे लोग, हमारे अपने चेयरमैन साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारा संगठन पूरा व्यापारियों के साथ खड़ा है। लगातार हम 2 महीने से अपने ज़िले के जनप्रतिनिधियों के साथ, जिलाध्यक्ष संगठन के साथ, अधिकारियों से लगातार इस विषय पर, अपने प्रभारी मंत्री माननीय नंदी जी के साथ इस विषय पर चर्चा किए हैं। और बुलडोजर तो चलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी का बुलडोजर चलता है, लेकिन गुंडा और माफियाओं के ऊपर चलता है। समाजवादी पार्टी के लोग जो पूर्व की सरकार रही और तमाम तरह का अवैध अतिक्रमण किया था, अवैध गुंडागर्दी से जो धन उगाही की थी, उस पर बुलडोजर योगी जी का चलता है। व्यापारियों के ऊपर और सामान्य व्यक्तियों के ऊपर बुलडोजर योगी जी का नहीं चलता है। मैं आप सबके माध्यम से व्यापारियों को आश्वस्त करता हूं कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन सुंदरीकरण होगा। और वो जुनून समस्या है इस क्षेत्र की, क्योंकि बबेरू में जो जाम की समस्या है वो बहुत जटिल समस्या है, लेकिन किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। और जितना कम से कम नुकसान पर हम अपना सुंदरीकरण चौराहे का करा सकें, इसी प्रयास पर हम सब लोग हैं। विपक्ष के लोग राजनीति करेंगे, राजनीति से नुकसान होता है, क्योंकि विपक्ष जब सक्रिय होता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। और हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, तो हम लोगों की भी धरना प्रदर्शन करते रहते थे, तो कभी सरकार ने विपक्ष में हम लोगों की सुनी नहीं है। तो विपक्ष की राजनीति का इस पर कोई ऐसा प्रभाव न पड़े कि हमारे व्यापारियों का नुकसान हो, इसलिए हम विवेकानंद जी दोनों लोग चेयरमैन साहब व्यापारियों के बीच में आए हैं कि कहीं विपक्ष की राजनीति के कारण हमारे व्यापारियों का नुकसान न हो जाए और हम लोग पहुंच करके उस स्थिति को ठीक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।